लालू का रास्ता था तकली नहीं उजरा, तकलीफ इंदिरा गांधी का रास्ता तकली नहीं उजरा, लेकिन अभी मोदी का सरकार आया है तो 10 को ले जाकर सिमरिया में धर दीजिए। चोरी तो कर ही रहा है, फिर चोरी करेगा, फिर उनका सरकार आएगा, फिर चोरी करेगा, फिर वोट चोराएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा के जाके मोदी के जीवन लगा दो। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर अब बेगूसराय पहुंच गया है, जिसको लेकर अब महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पर उतर गई हैं और साफ कह रही है कि लालू और इंदिरा गांधी की ही सरकार अच्छी थी। उनके टाइम में किसी भी गरीबों के घरों को नहीं तोड़ा गया, लेकिन मोदिया नीतीश के राज में सब कुछ उजाड़ा जा रहा है। हमने गलती की कि 10,000 के चक्कर में मोदी नीतीश को वोट देकर एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने का मौका दिया। घर टूटने के बाद एक बार भी सम्राट चौधरी या फिर कोई हमें देखने तक नहीं आ रहा है कि इस ठंड के मौसम में महिलाएं किस तरीके से रह रही हैं। और अगर आ भी जाते हैं तो हम उनका स्वागत डंडा से करेंगे, उन्हें गद्दी से उतार फेंकेंगे। इसके बाद महिलाओं ने पप्पू यादव से इंसाफ की गुहार लगाई है। पप्पू यादव से शरण मांग रही है कि इस ठंड में आप ही एक सहारा है जो हमें शरण दे सकते हैं। आपको वीडियो भी दिखाएंगे और पप्पू यादव का बयान भी सुनाएंगे, जिसमें महिलाएं पप्पू यादव के पैरों में गिरकर उनसे विनती कर रही है, लालू यादव की तारीफ कर रही है और सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साध रही है। यहां तक कह दिया है कि अब सम्राट चौधरी का स्वागत लाठी डंडों से करेंगे। आपको सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। बिहार के हर एक जिले में कोने कोने में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध जमीनों पर से कब्जा छुड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर कई घटनाएं सामने आए हैं, जिसमें महिलाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे तक की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब बेगूसराय में महिलाओं में आक्रोश का माहौल बेहद बढ़ चुका है, जिसको लेकर अब महिलाएं पप्पू यादव के शरण में पहुंच चुकी है और उन्होंने पप्पू यादव से मदद की गुहार लगाई है, लालू यादव की तारीफ कर रही है। आइए सबसे पहले आपको महिलाओं का वो बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से महिलाएं सम्राट चौधरी पर गुस्सा में है, सम्राट चौधरी पर भड़क चुकी है। लालू का रास्ता था तकली नहीं उजरा, तकलीफ इंदिरा गांधी का रास्ता तकली नहीं उजरा, लेकिन अभी मोदी का सरकार आया है तो 10 को ले जाकर सिमरिया में धर दीजिए। चोरी तो कर ही रहा है, फिर चोरी करेगा, फिर उनका सरकार आएगा, फिर चोरी करेगा, फिर वोट चोराएगा। चोर सरकार तो आएगा, आतंकवादी बोला हटाएंगे, गुंडा राज हटाएंगे। कहाँ गुंडा राज है? क्या लालू हट गया तो क्या लेडीज को नहीं मदद कर? 3 साल बच्चा को नहीं छोड़ रहा है। बोल रहे हैं नीतीश कुमार के तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा के जाके मोदी के जीवन लगा दो। बेटी बचाएंगे, अभी तो सरकार के इतना आता है, उसको देख रहा होगा मोबाइल में सर कि इतना जनता ठंड में कैसे मर रहा है। एक बार आता है यहाँ देखने के लिए, लेकिन कोई सरकार नहीं आ रहा है। लेकिन वोट दो और चोरी जाओ, वोट दो और चोरी करो। 70 साल से आदमी है गुजर रहा है, अभी बोल रहा है कहाँ है नहीं है तब 70 साल से कहाँ जाता है? अगर अपन अपना हमें वो भी तब नहीं है कहाँ जाएगा? तो रोटे पर कहाँ जाएगा? जमीन दीजिए, उस पर बनाइए और बना करके उसके बाद आप बसाइए। आप ऐसे नहीं तोड़िए। जिंदगी का सारी कमाई कर्जा लेकर के लोगों ने घर बनाया। आज 1 सप्ताह से लोग सड़कों पर ठंड में सोए हुए हैं। किसी के पास सोने रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 1500 घर है और 1500 घरों पर ठंड महीने में
कम से कम 2 ऐसे काल होते हैं, एक होता है ठंड का महीना और एक होता है बारिश का महीना। इस वक्त किसी भी कीमत पर नियम कहता है, लॉ कहता है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए समय दीजिए। आपका इंक्रोचमेंट कितना है एनएच का, आप उनको नोटिस दीजिए। यदि कोई पक्का का मकान है तो वो तोड़ ले, और पक्का का मकान नहीं है और छोटी छोटी अपनी जिंदगी के लिए कोई दुकान कर रहा है तो आप उसको, यदि वो रोड से 100 मीटर 50 मीटर भीतर है तो उसको नहीं तोड़िए, ये लॉ कहता है। अब हम एनएच में नहीं है, 70 सालों से यहाँ माँ बहने कर्जा लेकर के घर बनाकर अपनी जिंदगी जी रहा है। आप 70 सालों से किसी को भी आपने 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया, आपने कोई व्यवस्था नहीं की, और आप आए पूरी फोर्स लेकर के उस बगल आपने तोड़ दिया। सदन में उठी, फिर हम आए, हम आ करके उस दिन ऊपर बात किए मंत्री से। कई लोगों से उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बगैर जमीन, वो तो 2 डिसमिल बोल रहे थे, हमने कहा 5 डिसमिल की बात। बोला हम लोग जमीन देंगे, घर बना करके तब तोड़ेंगे। मंत्री कुछ कहते हैं तो मंत्री की भी सुनने वाला कोई नहीं, बिल्कुल इंस्पेक्टर राज है। तो क्या इस बिहार में एक तरफ तो पूरा का पूरा देश हाहाकार है इंडिगो को लेकर, पूरी की पूरी एक माफिया को मदद करने के लिए पूरे देश को गुलाम बना दिया, पूरे देश की जनता को बंधक बना दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं तो न देश के आम लोगों का अच्छा दिन आया और न देश के गरीब का अच्छा दिन आया। चप्पल वाले जाएंगे तो न चप्पल वाले को जमीन पर रहने दिया और न चप्पल वाले को आप हवा में चलने दिए। चप्पल तो छोड़िए, 1-1 लाख रुपए का टिकट, वो भी नहीं। पूरा का पूरा विश्व गुरु भैया, जब आप एक ही आदमी को मनमानी करने की मोनोपोली दे दीजिएगा, 65% स्टॉक एक आदमी को, और एक आदमी आप आप गिरवी, सारी व्यवस्था, कोयला एक आदमी, बंदरगाह एक आदमी, गैस एक आदमी, एयरपोर्ट एक आदमी, सारा चीज 2 से 3 आदमी के भीतर। भारत का 140 करोड़ लोग गुलाम हो गया, बंधक बना दिया गया। यह बात राहुल गांधी 2 साल पहले कहते कि क्या होने वाला इंडिगो के साथ। आम जनता पूरा का पूरा तबाह हो गया भारत का। और बिहार की स्थिति 26 तारीख से लेकर के आज तक कोई शहर नहीं बचा जिस शहर में गोलगप्पा की दुकान, चाउमीन का दुकान, अंडा का दुकान, मांस का दुकान, मछली का दुकान, सब्जी का दुकान, दूध का दुकान, परचून का दुकान, फल का दुकान, जो हम ठेला पर बेचते हैं, उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जो सरकार की जमीन में हम हैं, उस पर जाकर के बुलडोजर आप चला रहे हो। और जो सरकारी जमीन, खास महल की जमीन, गैर मजरुआ जमीन, लगभग या तो होटल बन गया है, माफियाओं ने सीओ और एटीएम डीसीएलआर से 50 लाख रुपया देकर लगभग सरकारी जमीन का पर्चा बना लिया। तो सुना आपने, इस वीडियो में महिलाओं ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे करती है, नारे लगाती है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, ना बेटी सुरक्षित है, ना बेटियां पढ़ पाएंगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।